नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अध्याय 12, जिसका नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? जिसका सही आंसर सी हो जाएगा, चालक की प्रकृति पर। विद्युत प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। छठा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एम्पियर। सातवां क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कितना के बराबर कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धन आवेश। 10वां क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आमीटर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 30 ओम। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातुएं धारावाहक होते हैं। तो धातुएं किसका धारावाहक होते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली के फ्यूज या तार बना होता है। बिजली के फ्यूज या तार किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तांबे और टीन दोनों का। तांबे और टीन दोनों का बिजली के फ्यूज या तार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा,
कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है, तो एबोनाइट के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? यानी अलग अलग आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? यानी दो समान आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 21 है, कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है? तो कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समानुपाती नियतांक। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बल्ब के तंतुओं के बनने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक 33,080 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ताप। ओम के नियम में अचर राशि ताप है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपर्युक्त सभी पर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं।
यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह से सभी विषयों का नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।